बहू की अकल ठिकाने आई। प्रेरणादायक कहानी। मयंक ने बेड पर लेटते हुए स्वाति से कहा, सुनो, कल मम्मी पापा आ रहे हैं, 10 दिन रुकेंगे, एडजस्ट कर लेना। फिर स्वाति ने कहा, कोई बात नहीं, आने दीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। और लाइट बंद करके दोनों सो गए। सुबह जब मयंक की आंख खुली तो स्वाति बिस्तर छोड़ चुकी थी। चाय ले लो, स्वाति ने मयंक की तरफ चाय की प्याली को बढ़ाते हुए कहा। अरे तुम आज इतनी जल्दी नहा ली? हाँ, तुमने रात को बताया था कि आज मम्मी पापा आने वाले हैं, तो सोचा घर को कुछ व्यवस्थित कर लूं। स्वाति ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। वैसे वे लोग किस वक्त तक आएंगे? दोपहर वाली गाड़ी से पहुंचेंगे, 4 तो बज ही जाएंगे। मयंक ने चाय का कप खत्म करते हुए जवाब दिया। स्वाति, देखना कहीं पिछली बार की तरह। नहीं, पिछली बार जैसा कुछ भी नहीं होगा। स्वाति ने भी कप खत्म करते हुए मयंक को कहा और उठकर रसोई की तरफ बढ़ गई। मयंक भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। नाश्ता करने के बाद मयंक ने स्वाति से पूछा, तुम तैयार नहीं हुई? क्या बात है, आज स्कूल की छुट्टी है? स्वाति ने लंच बॉक्स थमाते हुए मयंक को कहा, नहीं, आज तुम निकलो, मैं ऑटो से पहुंच जाऊंगी, थोड़ा लेट निकलूंगी। बाय बाय बोलकर मयंक बाइक से ऑफिस के लिए निकल गया और स्वाति घर के कामों में लग गई। मयंक के पिताजी मयंक की मम्मी से कह रहे थे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हारे कहने से वहाँ चल तो रहा हूँ, लेकिन पिछली बार बहू से जिस तरह खटपट हुई थी, मेरा तो मन ही भर गया था। ना जाने यह 10 दिन कैसे जाने वाले हैं। अजी भूल भी जाइए, बच्ची है, कुछ हमारी भी तो गलती थी, हम भी तो उससे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाए बैठे थे। उन बातों को साल भर बीत गया है, क्या पता कुछ बदलाव आ गया हो। मयंक की माँ ने पिताजी को हौसला देते हुए कहा, इंसान हर पल कुछ नया सीखता है, क्या पता कौन सी ठोकर किसको क्या सिखा दे। मयंक की माँ यह कहकर चुप हो गई और याद करने लगी। 2 भाइयों में मयंक बड़ा था और विवेक छोटा था। मयंक गांव से 10वीं करके शहर आ गया और आगे पढ़ने लगा और विवेक पढ़ाई में कमजोर था, इसलिए गांव में ही पिताजी का खेती बाड़ी में हाथ बढ़ाने लगा। मयंक बीटेक करके शहर में ही 20,000 की नौकरी करने लगा। स्वाति से कोचिंग सेंटर में ही मयंक की जान पहचान हुई थी। यह बात मैंने स्वाति से शादी के कुछ दिन पहले बताई। पिताजी कितने दिन तक नहीं माने थे इस रिश्ते के लिए। वह तो मैंने ही समझा बुझाकर रिश्ते के लिए मनाया था, वरना यह तो पड़ोस के गांव के अपने दोस्त की बेटी माला से ही रिश्ता करने की जिद लगाए बैठे थे। गांव आकर स्वाति के घर वालों ने शादी की थी। 2 साल होने को आए हैं उस दिन को भी। शादी करके दोनों शहर में ही रहने लगे। स्वाति भी प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करने लगी। पिछली बार जब गांव से आए थे तो मन में बड़ी उमंगें थी, पर 7-8 दिन में ही बहू के तेवर और बेटे की बेबसी के चलते वापस गांव आना पड़ा। कई बार मयंक को फ़ोन करके बोला भी कि बेटा गांव आ जा, पर वह हर बार कह देता, छुट्टी मिलती ही नहीं है, कैसे आऊं। लेकिन मैं ठहरी एक माँ, आखिर माँ का तो मन करता है ना अपने बच्चों से मिलने का। बहू चाहे कैसा भी बर्ताव करे, काट लेंगे किसी तरह या 10 दिन, पर बच्चे को जी भर कर देख तो लेंगे। अरे भगवान, उठ जाओ, स्टेशन आ गया, उतरना नहीं है क्या? मयंक के पिताजी की आवाज़ ने माँ को यादों की दुनिया से वापस खींच लाए। सामान उठाकर दोनों स्टेशन से बाहर आ गए और ऑटो में बैठकर दोनों मयंक के घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुँचे तो बहू घर पर ही थी। जाते ही बहू ने दोनों के पैर छुए। हम दोनों को ड्राइंग रूम में बिठाकर हम दोनों के लिए ठंडा शरबत लाई। हम लोग ने जैसे ही शरबत खत्म किया, बहू ने कहा, पिताजी आप सफ़र से थक गए होंगे, नहा लीजिए, सफ़र की थकान उतर जाएगी, फिर मैं आपके लिए खाना लगा दूंगी। पिताजी नहाने चले गए। बहू रसोई में घुसकर खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में मयंक भी आ गए। फिर बैठकर सबने थोड़ी देर बातें की और सबने खाना खाया।
मयंक और बहू सोने चले गए और हम भी सो गए। सुबह 5 बजे पिताजी को उठते ही गर्म पानी पीने की आदत थी। बहू ने पहले से ही पिताजी के लिए पानी गर्म कर रखा था। नहा धोकर पिताजी को मंदिर जाने की आदत थी। बहू ने अब उनको जल्दी से पानी भरा लोटा दे दिया। नाश्ता भी पिताजी का पसंद का तैयार था। सबको नाश्ता करवाकर बहू मयंक के साथ चली गई। पिताजी भी चैन की सांस ली। चलो अब 4-5 घंटे तो सुकून से निकलेंगे। दिन के खाने की तैयारी बहू करके गई थी तो मैंने 4-5 रोटी बना दिया। बहू स्कूल से आते ही रसोई घर में घुस गई और हम दोनों के लिए चाय बना लाई। शाम को हम दोनों को लेकर बहू पास के पार्क में गई। वहाँ उस दिन हमारा परिचय वहाँ बैठे बुजुर्गों से करवाया। वह अपनी सहेलियों से बात करने लगी और हम अपने लिए नए परिचितों से परिचित होने में व्यस्त हो गए। शाम के 7 बज चुके थे। हम घर वापस आ गए और बैठकर खूब सारी बातें हुई। बहू भी हमारी बातों में खूब दिलचस्पी ले रही थी। थोड़ी देर बाद सब सोने चले गए। अगले दिन संडे था। बहू और हम दोनों चिड़ियाघर देखने गए। हमारे लिए ताज्जुब की बात यह थी कि प्रोग्राम बहू ने बनाया था। बहू ने खूब अच्छे से चिड़ियाघर दिखाया और शाम को इंडिया गेट की सैर भी करवाई। खाना पानी भी हम सब ने बाहर ही किया। फिर हम सब घर आ गए और सो गए। खुश मिजाज रूटीन से पता ही नहीं चला वक्त कब पंख लगाकर उड़ गया। कहाँ तो हम सोच रहे थे कि 10 दिन कैसे गुजरेंगे और कहाँ 15 दिन बीत चुके थे। आखिर कल विवेक का फ़ोन आया कि फसल तैयार हो गई है और काटने के लिए तैयार है, तो हमें अगले ही दिन गांव वापसी का प्रोग्राम बनाना पड़ा। रात का खाना खाने के बाद हम कमरे में सोने चले गए तो बहू हमारे कमरे में आई और बहू की आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, क्या बात है बहू, तुम रो क्यों रही हो? बहू ने पूछा, पिताजी मुझे पहले आप लोग एक बात बताइए, पिछले 15 दिन में आपको क्या महसूस हुआ कि आप अपनी बहू के पास हैं या बेटी के पास? नहीं बेटा, सच कहूँ तो तुमने हमारा मन जीत लिया है। हमें किसी भी पल यह नहीं लगा कि हम अपनी बहू के पास रह रहे हैं। तुमने हमारा ख्याल रखा और मन जीत लिया। लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आया कैसे? पिताजी, पिछले साल मेरे भाई की शादी हुई थी। मेरे मायके की हालत बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। इन छुट्टियों में जब मैं वहाँ रहने गई तो मैंने अपने माता पिता को एक एक चीज़ के लिए तरसते देखा। बात बात पर भाभी के हाथों से बेइज्जत होते देखा। मेरा भाई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं वहाँ उनके साथ हो रहे बर्ताव से बहुत दुखी थी। उस वक्त मुझे अपनी करनी याद आ रही थी कि किस तरह सलूक मैंने आप दोनों के साथ किया था। किसी ने यह बात सही ही कही है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैं अपने माँ बाप का भविष्य तो बदल नहीं सकती, लेकिन खुद को बदल कर मैं यह उम्मीद तो अपने आप में लगा ही सकती हूँ कि कभी मेरी भाभी में भी बदलाव आएगा और मेरे माँ बाप भी सुखी होंगे। बहू की बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने बहू को खींचकर गले से लगा लिया। हाँ बेटा, अवश्य एक दिन अवश्य ऐसा होगा। ठोकर सबको लगती है, लेकिन संभलता कोई कोई ही है। लेकिन हम दुआ करेंगे कि तुम्हारी भाभी भी संभल जाए। बहू अब भी रोए जा रही थी। उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो शायद उसकी पिछली गलतियों के पश्चाताप के आंसू थे। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।